यह कहानी एक माँ की है जो एक बेटा के लिए तड़प रही थी। देवी देवता से रोज मन्नत मांगती थी कि भगवान मुझे एक बेटा दे दो। भगवान ने माँ की प्रार्थना सुन लिया और 1-2 साल के बाद घर में एक सुंदर सा बच्चा की किलकारियाँ गूंजी। सभी लोग बहुत खुश थे। बच्चे का जन्म के अवसर पर जश्न मनाया जा रहा था। माँ बच्चे को एक राजकुमार की तरह बड़े लाड़ प्यार से पाल रही थी। समय ने करवट बदली और बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया और इधर माँ भी बूढ़ी हो गई थी। बेटा शादी कर अपना घर बसा लिया और घर में बड़े ही शानदार तरीके से जीवन जीने लगा। एक दिन बेटा और बहू माँ को बोला कि माँ, आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों के पास समय की कमी है, जिसके कारण आपकी सेवा नहीं हो पा रहा है। हम दोनों चाहते हैं कि क्यों ना आप कोई अच्छा वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग आपकी सेवा कर पाएं। मेरे समझ से तो वही जगह आपके लिए बेहतर रहेगा। माँ कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन मन ही मन खूब रोई। दूसरे दिन बेटा फिर माँ से वही बात कहा, लेकिन माँ वृद्धा आश्रम जाने से मना कर दिया। माँ बोली कि मैं वृद्ध आश्रम क्यों जाऊं? ये तो मेरा घर है, जिसे तुम्हारे पिताजी ने बनवाया था। यह घर मेरे नाम से है। लेकिन बेटा ने कुछ नहीं सुना। माँ के मना करने के बाद अब बेटा बदतमीजी और बदसलूकी भी करने लगा और अगले दिन बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। आखिर में माँ ने स्थिति के साथ समझौता कर ली और खुशी ही खुशी वृद्ध आश्रम चली गई। लेकिन माँ अपने बेटे को कभी भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि माँ का दिल विशाल होता है। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। माँ ने भगवान से इस बेटे के लिए अनेकों प्रकार के मन्नत मांगी थी। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए। आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए पर बेटा आया नहीं। माँ अब उदास हो चुकी थी। एक बार वृद्ध आश्रम में मीडिया आकर सभी माता से बात की, उनके दर्द को जानने की कोशिश की, लेकिन माँ कुछ भी अपने बेटे के बारे में नहीं बोली और यह सोचने लगी कि मैं अपने बेटों का नाम नहीं लूंगा, वरना
वो बदनाम हो जाएंगे। बेटों ने घर से निकाल दिया, लेकिन काफी कुड़दने पर भी उनका नाम नहीं लिया। माँ विचार करने लगी कि बच्चों ने बुरा किया, लेकिन है तो वो अपने ही। माँ के मन का दर्द दोनों आंखों से आंसू के रूप में टपक पड़े। कुछ महीने के बाद वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, भाई साहब, जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी माँ के पास पहुंचा, तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा, इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से पचा नहीं पाते। इसलिए इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तब आप यह सब कह रही हैं। ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा, मैंने गर्मी, भूख, पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे बाद अब तेरा ही नंबर आने वाला है। तुम्हारा बेटा वही करेगा जो तुम मेरे साथ किए हो। तुम भी समय का इंतजार करो, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगती। इतने में ही अंदर से आवाज आई कि खाना खाने का समय हो गया, सभी लोग खाना खा लो। माँ चली गई और बेटा पश्चाताप करते हुए वृद्ध आश्रम से बाहर चला गया। कहानी से सीख। माँ ममता की मूरत होती है, जिसका स्थान भगवान से भी पहले आता है। एक माँ जो अपने बच्चे को कभी भी गीले कपड़े पर सोने नहीं दी, खुद उस गीले बिस्तर पर सोई, अपनी सभी इच्छाएं को दफन कर सिर्फ बच्चे के बारे में ही सोची, ताकि यही बच्चे बुढ़ापे में हमें सुख देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों जब माँ वृद्ध अवस्था में आई, उसे वृद्ध आश्रम में डाल दिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि आखिर माँ वृद्ध आश्रम में रहने के लिए क्यों जाएं? क्या इसी दिन को देखने के लिए माँ अपने बच्चे को जन्म दी? जिसने भी अपनी माँ को दुख दिया, समझ लें कि अब मेरे पतन का समय नजदीक आ चुका है। अतः हम सभी माँ को प्यार दें
और सम्मान करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है कि कृपया केस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।